जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपने मुझे सेवा बख्शी है शुक्राना सत्संग शेयर करने की, और इसीलिए मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। साथ-साथ कुछ आंटी जी लोगों के सत्संग भी मेरे पास आते रहते हैं, तो वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा मुझे मेरे अंग संग रहते हैं मेरे घर में। उनके कई बार मैसेज आते हैं कि मैं तेरे घर में ही, जो मेरा फ़ोटो स्वरूप है, मैं उसमें विराजमान हूँ। तो संगत जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। और मुझे एहसास भी होता है, मैं अगर गुरुपा की फ़ोटो स्वरूप के सामने कुछ भी जाकर कहती हूँ ना संगत जी, और मैंने उसे एक पिता से जैसे जिद करके कहा, तो वो काम मेरा तुरंत के तुरंत मेरे गुरुपा पूरा करके देते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज मुझे एक मैसेज मिला जिसमें वो संगत जी बता रही थी कि गुरुपा उनके घर में एक छिपकली के रूप में उनके किचन में रहते हैं। तो सेम ऐसा ही मेरे किचन में भी है, एक छिपकली है जो हमेशा ही मेरे किचन में रहती है। और इस बात के लिए आज मुझे एहसास हुआ कि वो हम लोगों को कोई नुकसान कभी नहीं पहुंचाती है। इनफैक्ट मैं बहुत डरती हूँ छिपकली से, पर अब मुझे उससे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि वो हम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाने के लिए है। वैसे भी छिपकली लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है, तो वो हम लोगों के पास ही रहती है हमेशा। और गुरुपा का इस तरह हमें साथ मिला रहता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा इसके लिए भी। संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो अक्सर मुझे रास्ते में बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। और अभी कल की ही बात है कि मैं घर के बाहर अपने आंगन में खड़ी थी, तो वहाँ पर उन्होंने ग्रिल के पास मुझे बटरफ्लाई रूप में आकर उन्होंने दर्शन दिए। मैं कुछ सोच रही थी और गुरुपा ने उसी वक्त मुझे ब्लेस किया, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए भी। और संगत जी, अभी इसके साथ-साथ मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी भी गुरुपा को मानने लग जाएँ। हालाँकि वो उनके मोबाइल पर भी कुछ-कुछ मैसेजेस गुरुपा के फ्लैश होते हैं, तो वो उनको पढ़ते तो ज़रूर हैं, पर उनके मन में अभी उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है गुरुपा के लिए, उतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ गुरुपा कि आप उनके मन में भी उतना ही बिलीव जगा दें, क्योंकि गुरुपा बार-बार कहते हैं कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊँगा, और तुम दोनों के रिश्ते को मैंने ब्लेस किया है। तो गुरुपा, मैं ये फ़ील करना चाहती हूँ, आप उनको भी बुलाइए। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, बट उन्हीं के साथ आना चाहती हूँ, तो इसलिए आप उनके मन में वो जगह डालिए गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आइए अब एक और आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, तो शुरू करते हैं। जी, शुक्राना सत्संग एक आंटी जी ने मुझे पंजाब से भेजा है कल ही, तो मैं वो लिखकर उन्होंने शेयर किया था, तो मैं आपको सुना रही हूँ। मैं पंजाब से हूँ। मैं पिछले ही मंथ अक्टूबर 2024 को अपने इन-लॉज़ के साथ बड़े मंदिर आई थी, और मेरे गुरुजी के बारे में मैंने जो कुछ भी मतलब पता चला, उसके कारण मैं गुरुजी से जुड़ी, क्योंकि वो शायद पहले गुरुजी को नहीं मानती थी, उन्हें कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। लेकिन उनके जो इन-लॉज़ थे, उन्होंने बताया कि वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, और बहुत गुरुपा ने उन्हें ब्लेस कर रखा है। तो गुरुजी उनको, हम जिस दिन बड़े मंदिर आए उस दिन वेडनेसडे था और मंदिर बंद था, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें मंदिर में सेवादार अंकल मिले, और उन्होंने हमें दर्शन भी करवाए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, और जल प्रसाद वहाँ पर मुझे मिला। और मेरा फियांसे अमेरिका में रहते हैं। लास्ट वीक वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज़ थे, तो मैं एडमिट उनको कराना पड़ा उस वजह से, अपने फियांसे को, और हम बहुत परेशान थे, उन्होंने बताया। और गुरुजी सत्संग, गुरुजी के मतलब उन्हें मैसेजेस ऐसे मिल रहे थे कि सत्संग सुनो, गुरुजी से प्रार्थना उन्होंने करी, और वो बहुत ही जल्दी फिर ठीक हो गए। और इस तरह से गुरुजी ने उन पर अपनी कृपा बरसाई। गुरुजी ने संगत जी के अकॉर्डिंग उन्होंने हमारी सुनी, और अब वो ठीक है। बस एक रिपोर्ट आएगी और गुरुजी अपनी मेहर करियो वो भी ठीक होवे। और बहुत बहुत शुक्राना, सच्चे दिल दो गुरुजी, ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करे, सबको खुशियाँ दे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम लोग एक दूसरे आंटी का सत्संग सुनेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे 40 दिन की शुक्राने की सेवा दी है, तो मैं अपना आज का शुक्राना शेयर कर रही हूँ।
मैं बार-बार गुरुजी से अपने हस्बैंड अंकल के लिए प्रेयर कर रही थी, तो उनका जवाब है कि अभी सब्र रखना पड़ेगा। लेकिन बोलते हैं तेरा प्यार तुझे मिलेगा। गुरुजी आपकी बेटी अब थक रही है। साजिश करने वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे बहुत नोन हैं जिन्होंने हम दोनों के बीच में मतलब जिन्होंने सगे भाई की तरह से मुझसे भी प्यार और लगाव दिखाकर और शायद उनके भी कान भरे और मेरे भी। काफ़ी उन्होंने दरार डाल दिया और गलतियाँ उनकी भी हैं। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी गलतियाँ की लेकिन फिर भी जैसी कंडीशन अभी बनी है रिलेशन की वो नहीं होनी चाहिए थी शायद। बाकी क्या होना चाहिए था तो गुरुजी जाने। गुरुजी आपकी बेटी अब थक रही है, अब नहीं मैं टिक पा रही हूँ। तबीयत खराब होती है, सोच-सोच कर आप हैं, हर पल साथ हैं। आपने कहा मैं तो पत्थर के नीचे दबे छोटे से कीड़े की भी खबर रखता हूँ। तो तेरी खबर कैसे नहीं रखूँगा लेकिन गुरुजी मैं थक रही हूँ। फिर भी जो आप कहते हैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। हालाँकि आज कोई पता नहीं कोई गाय भी नहीं आई तो मैंने घर के पास भी मंदिर है जहाँ गाय वगैरह भी रहती हैं, मैं उधर नहीं जा सकी। आज बहुत तेज़ फ़ीवर लग रहा था और हालाँकि मैंने दवा वगैरह ली लेकिन फिर शरीर नहीं उठा तो मैंने फिर जहाँ कुत्तों के नाम का दूध रोटी वगैरह रखती थी, उधर ही मैंने गाय के नाम के 3 केले भी रख दिए और हाथ जोड़कर मैंने शुक्राना कर दिया। चींटियों के नाम के बताशे डाल दिए और मेरे पूरे एंटायर फैमिली को भी लड़वाया जा रहा है और मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में भी डिफरेंस पैदा किया गया है। शायद इसीलिए लोग जैसा मैंने सुना था इसीलिए लोग प्रॉपर्टी डीलर और ब्रोकर वगैरह से घबराते हैं। वो एक बार किसी फैमिली में घुस जाए तो रिलेशंस खराब कर ही देते हैं। गुरुजी सही अब जो देखना है उन्हीं को देखना है। अब मेरी हिम्मत टूट रही है गुरुजी प्लीज अब थोड़ी मेहर बरसाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी।